नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और इसका एक सीज़न कंप्लीट हो चुका है। दूसरे सीज़न के 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये 9वां पार्ट है। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को पढ़ने से पहले इसके पहले की कहानी ज़रूर पढ़िएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र नाम की प्लेलिस्ट से दिया हुआ है। और चलिए अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। मुझे लगा तू भी आशा को जज करेगा जैसे बाकी लोग करते हैं। बाकी लोग मतलब किसने जज किया? मीडिया वाले कुछ भी बोल रहे हैं। सबको यही लगता है आशा ही गलत थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। लेकिन सच तो ये है कि गलती मेरी थी और मैंने बहुत बड़ी गलती की। आशा के साथ नाइंसाफ़ी की मैंने, और अब मैं उसे फेस भी नहीं कर पा रहा। आशा जब घर पर रहती थी तब मेरी माँ और इनफैक्ट मैं भी उसे कभी कभी इस चीज़ के लिए बोल देता था गुस्से में कि तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है परिवार चलाने के लिए। आज वो यहाँ है, तब मुझे एहसास होता है कि अगर औरत अपने सपने जिए तो इतना नाम कमा सकती है जितना उसकी 7 पुश्तों ने मिलकर भी नहीं कमाया होगा। फिर भी न जाने क्यों लोग आशा को ही नेगेटिव बोलते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी, बहुत अच्छी बहू थी। ये दुनिया ऐसी ही है यार। अगर औरत कुछ ना करे और घर में रहे हाउसवाइफ बनकर, तब लोग उसे ताने देते हैं कि खुद तो कुछ करती नहीं है, कभी बाहर निकल कर काम करो तब पता चलेगा। लेकिन जब वही औरत बाहर निकल कर काम करती है और अपना नाम बनाती है, तब लोग आकर उसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं जिसका उन्हें कोई भी हक नहीं है। हाँ, आशा उन सभी लोगों से कई गुना काबिल है और समझदार औरत है जो सोशल मीडिया पर उसके बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हैं। उन लोगों को क्या पता आशा कैसी है और सच क्या है। उन्होंने गूगल पर पढ़ा और अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। जस्ट डिस्गस्टिंग यार। इनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता क्या दूसरों की ज़िंदगी में झांकने के अलावा? और मुझे लगता है शायद इसलिए आशा किसी भी इवेंट में शामिल नहीं होती और लाइमलाइट से दूर ही रहती है। लेकिन वो लोग क्यों बोलते हैं? ये वही लोग हैं जिनके अपने खुद के घर में कोई इज्जत तो होती नहीं, दूसरों पर कीचड़ उछालने आ जाते हैं। क्या पता, हो सकता है ये सब करके उन्हें संतुष्टि मिलती होगी। खुद तो कुछ कर नहीं पाए तो किसी और को ही इस पोजीशन पर नहीं देख सकते, इसलिए उसके बारे में भला बुरा ही कह ले। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार जब कोई आशा के बारे में बुरा बोलता है, वो भी ऐसी ऐसी बातें जिनका कोई आधार ही नहीं। जब पहली बार मीडिया में आशा के तलाक की खबरें आई थी, तब लोगों ने क्या क्या नहीं बोला उसे। बल्कि हम लोगों को तो उन्हें और सपोर्ट करना चाहिए जो खुद के दम पर कोई नाम हासिल करते हैं। लेकिन नहीं, हम भला किसी को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? सच तो ये है कि ज़्यादातर औरत ही उनके बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। वैसे तो बोलेंगी कि औरतों को कोई अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब वही कोई औरत इतना बड़ा मुकाम हासिल कर ले तो उन्हें फेमिनिस्ट महिलाओं का से दिक्कत हो जाती है। कैसे दोगले लोग रहते हैं ना इस दुनिया में कि पहचान में भी नहीं पहचान पाते कि कौन सही है और कौन गलत है। शान, तो इतना मत सोच यार, सब ठीक है। अब वैसे भी ये लोग सबके बारे में ही बोलते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आखिर अगर उसने एक गलती कर दी तो सब लोग उस पर ऐसे भड़कते हैं जैसे वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। उन्हें ये हक देता कौन है कि तुम जाकर सबके निजी जीवन पर टिप्पणी करो? उनकी टिप्पणी के बिना तो सामने वाले का जीवन ही अधूरा है। उनकी टिप्पणी के बिना वो व्यक्ति सांस भी नहीं ले पाएगा। लेकिन उन्हें कौन समझाए, जो इंसान इतनी ऊंचाइयां तक छू सकता है बिना तुम्हारी टिप्पणी के, तो वो आगे की ज़िंदगी भी तुम्हारी टिप्पणी के बिना गुजार सकता है। पर एक बात और भी है यार, वो टिप्पणियां ही उस इंसान के व्यक्तित्व को और निखारती हैं। अब तू वो सब बातों को दिमाग में मत ला और अपने खाने पर ध्यान दे। नहीं लाता अगर आशा मेरी पत्नी नहीं होती। पत्नी थी यार, वो तेरी अब नहीं है। क्यों, तुझे भी जलन हो रही है कि मेरी बीवी इतने बड़े मुकाम पर है? तू पागल है क्या? तो फिर क्यों बोल रहा है कि अब मेरी पत्नी नहीं है?
वो मेरी पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। भले ही मैं उसके लाइफ में रहूं या ना रहूं, लेकिन वो हमेशा मेरी बीवी रहेगी। ना तो मैं कभी किसी को उसकी जगह नहीं दे पाऊंगा और ना ही आशा कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह दे पाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आशा अब भी मुझसे प्यार करती है। अगर तू उसके पास वापस नहीं जाएगा तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने का इरादा है ज़िंदगी भर? हाँ, जब तक किस्मत दोबारा नहीं मिला देती तब तक यही इरादा है। किस्मत कैसे मिलवाएगी यार, तेरे सामने बैठी थी वो और तू कुछ नहीं बोल पाया। किस्मत और कैसी होती है? यही तो किस्मत है कि वो खुद यहाँ आई है किसी काम से, वरना वो कभी भी कैलिफोर्निया नहीं आई है इससे पहले। ये किस्मत नहीं तो क्या है? ये किस्मत नहीं है जैक। वो यहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आई है और काम करके 1 या 2 दिन में चली जाएगी। जब किस्मत हमें मिलवाएगी तब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। खुद आशा भी मुझसे खुद को दूर नहीं कर पाएगी। अच्छा, और वो किस्मत कैसे मिलवाएगी तुम्हें? मतलब कोई उदाहरण तो दे जिससे मैं समझ पाऊँ कि मेरे बगल में खड़ी किस्मत भी समझ पाए और अगली बार वैसे ही मिलवाए तुम दोनों को। सेट अप जैक, इट इज़ नॉट ए जॉक। जॉक तो तू कर रहा है मेरे साथ, बिना लॉजिक की बात बोल करके। वो तेरे सामने थी और तूने किस्मत के भरोसे उसे जाने दिया। किस्मत के सामने लॉजिक नहीं चलता, सिर्फ मैजिक चलता है। लेकिन अगर किस्मत ने तुम्हें कभी मिलवाया ही नहीं, तब क्या करेगा? तब तब मैं तुझसे शादी कर लूँगा। बकवास मत कर। तो और क्या बोलूँ तेरी फालतू बातों पर? मेरी बातें फालतू हैं? बिल्कुल तेरी तरह। तुझसे ज़्यादा फालतू नहीं हूँ, आया बड़ा। चुपचाप खाना खा ले वरना बहुत मार खाएगा मुझसे। मुझे मारेगा? बड़ा आया मारने वाला। श्यान ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खाने लगा। रितु होटल में आई और सीधे आशा के दरवाज़ा नॉक किया। 1 मिनट, अभी आई। आशा ने अंदर से आवाज़ लगाई। आशा ने अंदर से देखा तो बाहर रितु खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही रितु अंदर आ गई। आशा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई तुझे आने में? नहीं, मुझे भला क्या परेशानी होगी? वैसे तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है मेरी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी किसी भी तरह की कोई फ़िक्र होती होगी। एक्चुअली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुम वहाँ से आ गई, वरना सिर्फ नाम सुनकर इतना मूड खराब हुआ तो शक्ल देखकर तो पता नहीं कितना मूड खराब होता। कहकर रितु आशा के चेहरे के भाव देखने में लग गई। उसकी किसकी शक्ल? जिसका नाम सुनकर तेरे तेवर बदल गए थे? ईशान। वो यहाँ? ईशान कैलिफोर्निया में है? आशा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, मुझे मिला था। उसी रेस्टोरेंट में बैठा था अपने एक दोस्त के साथ जिसमें हम दोनों गए थे। रितु ने जवाब दिया। तुम सच कह रही हो? आशा की आंखों में नमी तैर गई। हाँ, सच ही कह रही हूँ। उसने कुछ पूछा मेरे बारे में? आशा ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। नहीं, वो अपने किसी दोस्त के साथ था। मैंने ही उसे सामने से सामने की टेबल पर बैठे देखा तो उसके पास चली गई। वो अपने दोस्त के साथ आया था। मुझे लगा कोई बिजनेस वगैरह करता होगा तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में आया है, लेकिन कपड़े देखकर तो नहीं लग रहा था कि बहुत अमीर है। फिर मैंने उससे बात की और पूछा तो बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उसकी सगाई हो चुकी है। इसी खुशी में उसने अपने दोस्त को कैलिफोर्निया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट दी है। फिर यूं ही कुछ देर बात की और वो लोग चले गए। मेरी भी गाड़ी आ गई थी तब तक, तो मैं भी आ गई। उसने मेरे बारे में कोई सवाल नहीं किया? आशा ने हल्की आवाज में पूछा। रितु ने कहा, उसने खुद से तो नहीं पूछा, लेकिन फिर मैंने ही बोला कि आशा तो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। तुम इतने जल्दी मूव ऑन क्यों कर गए? तो बोला कि आज नहीं तो कल मूव ऑन तो करना ही था। वैसे भी 5 साल हो गए और मुझे एक परफेक्ट लड़की भी मिल गई थी। आशा भी मूव ऑन कर जाएगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे तो अच्छा नाम कमा रही है मुझसे अलग होकर। उसको कहना
कि यूं ही अपना नाम बनाती रहे और मेरा नाम मीडिया में उछालती रहे। फिर तुमने बताया क्यों नहीं कि तलाक वाली बात तुमने मीडिया में बता दी थी, वो भी गलती से। मैंने उससे कहने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। बोला कि शब्द भले ही तुम्हारे थे, लेकिन स्क्रिप्ट तो आशा की ही थी। आशा को मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है। उसकी फितरत में बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे सब कुछ बहुत अच्छे से पता होता है, कब क्या करना है और क्या कहना है। खैर, उसको मेरा संदेश ज़रूर दे देना। ईशान ने खुद तुझसे ये सब कहा? और कौन कहेगा आशा? और कुछ कहा या पूछा उसने? मैं कैसी हूँ, इस बारे में कुछ पूछा? नहीं। और क्या क्या बात हुई? आशा ने न जाने किस उम्मीद में ये सवाल कर दिया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसने अपनी सगाई के बारे में बताया और बोला कि 1 महीने बाद वो शादी करने वाला है। अगर तुम लोग यहीं रुको तो मेरी शादी में ज़रूर आना। फिर तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया कि हम यहाँ से चले जाएंगे 1 हफ्ते के बाद। शादी का कार्ड दिया उसने? नहीं, उसे पता थोड़ी ना था कि हम मिल जाएंगे उसे। लड़की क्या करती है? इंडिया की है या अमेरिका की? ईशान क्या करता है यहाँ? कहाँ रहता है? कुछ बताया उसने? मैंने इतने सवाल नहीं किए। जो बात हुई थी वो मैंने बता दी। बाय, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, आशा ने कहा तो रितु उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। जब रितु आशा के कमरे से चली गई तो आशा सोच में पड़ गई और वो परेशान होकर बेड पर बैठ गई। आशा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ईशान किसी और के साथ मूव ऑन कैसे कर गया। आशा कमरे में इधर उधर टहलने लगी। इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाली आशा इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी कि जो रितु की बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लेती। लेकिन उसे रितु पर कोई शक भी तो नहीं हो रहा था, क्योंकि रितु उसकी सबसे अच्छी सहेली जो थी। ईशान से अलग होने के बाद वो रितु के साथ ही तो रही थी। एक बार उसके मन में आया भी कि कहीं रितु उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। फिर उसने अपने विचारों को झटका देते हुए सोचा, नहीं नहीं, रितु ऐसा क्यों करेगी। बल्कि रितु ने हमेशा उसे डिसीजन लेने में मदद की है और हर बार रितु का बताया आइडिया एकदम सही तरीके से काम भी तो करता था। आशा बेड पर बैठ गई और उसने अपने लैपटॉप खोला। आशा ने रिसेप्शन पर कॉल करके अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था रेस्टोरेंट में, इसलिए आशा को भूख लगी थी। इतनी रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा खाना नहीं खाऊंगी। आशा ने लैपटॉप में फेसबुक खोला और ईशान की प्रोफाइल देखने लगी। कुछ ही देर में उसकी कॉफ़ी का ऑर्डर आ गया और आशा कॉफ़ी पीते हुए ईशान के बारे में ढूंढने लगी। ईशान के नाम से बहुत से लड़के थे। इन सब की प्रोफाइल और डीपी देखते देखते आशा को 2 घंटे बीत गए। कभी साथ में जगह का नाम डालकर सर्च करती, तो कभी खुद का नाम साथ में डालकर सर्च करती, लेकिन ईशान की प्रोफाइल उसे नहीं मिली। उसे लगा शायद वो फेसबुक ही नहीं चलाता होगा, क्योंकि शादी से पहले भी वो सोशल मीडिया नहीं चलाता था। आशा अपसेट हो गई और उसने लैपटॉप बंद करके रख दिया और खुद बालकनी में टहलने लगी। रितु तो सो ही चुकी थी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। आशा बालकनी में टहल ही रही थी कि उसे ईशान की एक बात याद आई और उसकी आंखों में चमक आ गई। अच्छा ईशान, एक बात तो बताओ, अगर मान लो फ्यूचर में मैं तुमसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? तुम्हारा मोबाइल नंबर ट्रेस कर लूँगा। मान लो मैंने सिम तोड़ दी और फ़ोन भी तोड़कर नया ले लिया, तब मुझसे दूर जाकर तुम क्या करोगी? किसी बिल में छुप जाओगी क्या? नहीं, मैं खुद को कभी गुमनाम तो नहीं रखूँगी। मैं खुद का नाम बनाऊँगी और पहचान बनाऊँगी। नाम और पहचान बनाओगी तो तुम फेमस हो जाओगी, और फेमस लोगों को ढूंढने की क्या ज़रूरत, वो तो हमेशा मीडिया में छाए ही रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे रिलेटेड सारे न्यूज़ पढ़ा करूँगा, तुम्हारे इंटरव्यूज़ देखा करूँगा और तुम्हारे बारे में जान लूँगा। अगर पर्सनली कांटेक्ट करने का मन करेगा तो, अगर ऐसा हुआ
तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर स्टॉक करूँगा, रोज़ तुम्हें मैसेज किया करूँगा, आशा मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं गरीब हो गया हूँ। कहकर ईशान हंसने लगा। इंस्टाग्राम ही क्यों? क्योंकि फेमस लोग तो ज़्यादातर इंस्टाग्राम ही यूज़ करते हैं। अच्छा, वैसे तुम जाओगे कहाँ मुझे छोड़कर? मैं भला कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? हो भी सकता है अगर तुमने ये बात कही है तो कल को कर भी सकती हो। जब एक महिला को ये एहसास होता है कि वह उससे बेहतर की हकदार है तो उसे रोका नहीं जा सकता। और इंसान के दिमाग में कोई ख्याल आ जाए तो उस पर अमल करना मुश्किल थोड़ी ही है। तुमसे बेहतर हस्बैंड हो सकता है? तुम बेस्ट हो और बेस्ट से ऊपर कुछ होता ही नहीं है ईशान। कौन सा तुम मुझे छोड़कर दूसरे हस्बैंड के पास जाओगी? हो सकता है बेटर लाइफ में चली जाओ। जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, और अगर नहीं लेकर गई तो इसका मतलब है मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी। आप वास्तव में एक बेहतर लड़की को डिजर्व करते हैं। मेरे लिए तो तुम ही बेस्ट हो आशा। आशा अपने कमरे की तरफ दौड़ी और उसने इंस्टाग्राम ओपन किया। उसने ईशान के नाम से आईडी सर्च की तो बहुत से ईशान आ रहे थे। आशा ने रिसेप्शन पर कॉल किया और एक चाय का ऑर्डर दे दिया। क्योंकि रूम सर्विस 24/7 के लिए अवेलेबल थी, आशा ने काफ़ी सारे ईशान्स की आईडी देखी। उसे एग्जैक्ट ये भी पता नहीं था कि ईशान ने किस नाम से आईडी बना रखी होगी। वो इतना तो जानती थी कि ईशान ने उसे ज़रूर फॉलो कर रखा होगा, लेकिन मिलियंस फॉलोअर में ईशान को कैसे ढूंढ पाती, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। उसे ईशान की मैसेज वाली बात याद आई तो उसने मैसेज रिक्वेस्ट खोली जिसमें लाखों लोगों ने मैसेज कर रखे होंगे। आशा खुद ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती थी। उसने आज तक कभी मैसेज खोलकर ही नहीं देखे थे, क्योंकि एक दिन में हज़ारों नए लोग उसे मैसेज करते थे। आशा के दरवाजे की बेल बजी तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि क्या आशा और ईशान मिल पाएंगे या फिर रितु कोई नया खेल खेलेगी उन्हें रोकने के लिए, और अगर रितु ऐसा करेगी तो क्यों करेगी। जानने के लिए बने रहें। कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।